अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सर यासिर। हम पढ़ रहे रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ पेटी वाला बुक। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर ब्लैंक आपके पास इनकम स्टेटमेंट गिवन है जिसका डेटा नहीं है आपके पास। ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है और बैलेंस शीट के साथ साथ। फिर रिगार्डिंग रेशियो कुछ इन्फॉर्मेशन है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल है, नेट प्रॉफिट 25% ऑफ सेल है, नेट प्रॉफिट 20% ऑफ सेल है, सेल्स टू इन्वेंटरी 8 है। इस तरीके से आपके पास डेटा और रेशियो गिवन है। तो सवाल में जो कॉमन चीज आपको गिवन है वो सिर्फ दो चीजें गिवन है। एक तो आपके पास ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 1 लाख, और उसके अलावा आपके पास सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये फिक्स एसेट्स है। यानी सिर्फ ये दो चीजें गिवन है, आपको इन दो चीजों से सारी चीजें निकालनी है। इन दोनों के अलावा आपके पास कोई डेटा मौजूद नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। हम सारी चीजें लाइन बाय लाइन निकालते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री है और आपके पास फिक्स एसेट्स है। क्या क्या है? एंडिंग इन्वेंट्री और फिक्स एसेट। अब बाकी चीजें हम कैसे निकालेंगे देखते हैं भाई। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये तो सेल्स का होता है, यानी सेल्स का 25% है, सेल्स यानी हमारे पास। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट का 20% है। फिर है सेल्स टू इन्वेंट्री रेशो। सेल्स टू इन्वेंट्री रेशो का मतलब क्या है कि भाई आपके जो क्या नाम है सेल्स है वो इन्वेंट्री का 8 टाइम्स है। आपकी सेल्स इन्वेंट्री का 8 टाइम्स है। अच्छा, तो फिर कैलकुलेट करते हैं इसको जरा नीचे हम आके। देखिए भाई, फॉर्मूला होता है सेल्स टू इन्वेंट्री इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री। अब वहां सवाल में लिखा हुआ है 8, इसका मतलब है 8:1 रेशो आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला सेल्स टू इन्वेंट्री इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री। तो सेल्स टू इन्वेंट्री है 8:1 इज इक्वल टू सेल्स आपके पास सवाल में गिवन नहीं है, और इन्वेंट्री कितनी है? 1 लाख है। इन्वेंट्री यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 लाख यहाँ डिवाइड था, वहां जाके हो गया मल्टीप्लाई। तो 8/1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल टू सेल्स आ जाएगा। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया? सेल्स 8 लाख आ गया। तो आपके पास पहली सेल्स की वैल्यू आ गई। हमने ऊपर इनकम स्टेटमेंट में सेल्स की वैल्यू कॉपी कर, ये आपके पास सेल्स कितना है? 8 लाख। फिर लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ओके जी। उसके बाद सेल्स हमें मिल गई। पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कितना है? 25%। सेल्स का 25% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। नीचे जाते हैं कंपटीशन की तरफ। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी कि 8 लाख का 25% यानी कि 2 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना है? 20%। ठीक है ना भाई। अच्छा, तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉपी करें हम ऊपर। हमने कॉपी किया ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है? 2 लाख। ठीक है, सेल्स आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी? 8 लाख में से आप 2 लाख माइनस करेंगे, 6 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। 8 में से 6 लाख माइनस करते तो 2 लाख आता। अब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा। ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर निकालेंगे आप नेट प्रॉफिट, यानी 20% ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हुई है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो 6 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हम परचेज वगैरह भी निकाल सकते हैं, तो पहले परचेज ही निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट बाद में निकाली है हमने, तो पहले परचेज देख लेते हैं। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 6 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 1 लाख। एक अमाउंट था उसमें से आप, सॉरी ये परचेज आपका 5 नहीं 7 लाख। एक अमाउंट था 7 लाख, उसमें से 1 लाख माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 6 लाख आ जाता है। 7 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि भाई 6 लाख में 1 लाख प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 लाख। ये आ जाएगा हमारे पास परचेज। ठीक है ना, परचेज कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होगा प्लस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री
एंडिंग, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 7 लाख आ जाएगा। इसकी वर्किंग जरा मैं सही कर दूं, ये है आपके पास परचेज की वैल्यू 7 लाख, ठीक है। परचेज आपने कॉपी कर दिया ऊपर 7 लाख, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास सवाल में गिवन नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट का बता रहा है कितना, 20%। किसका होता है नेट प्रॉफिट, सेल्स का 20% आपका नेट प्रॉफिट होगा। 8 लाख की सेल है, इसका आप निकालेंगे 20%, कितना आ जाएगा भैया, तो 8 लाख का 20% लिया तो आया 1,60,000, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है भाई। आपने यहाँ पर कॉपी किया नेट प्रॉफिट 1,60,000, तो 2 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, 2 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट था और 1,60 आपका नेट प्रॉफिट है। इन दोनों के बीच की वैल्यू आपकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। 2 लाख में से 1,60 माइनस किया, 1,40 आपका, सॉरी 2 लाख में से 1,60 माइनस किया तो 40,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। इसकी वजह से वर्किंग भी शो करी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 40,000, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, ये हो गई आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट, इनकम से डेटा इसके थ्रू हमने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हमारे पास तकरीबन बिल्कुल ब्लैंक थी, खाली बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं था हमारे पास। अब बैलेंस शीट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए भाई क्या कह रहा है, फिक्स एसेट्स डिवाइड बाय टोटल करंट एसेट्स, इसका रेशियो है 3:4, ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन ना करंट एसेट्स है, हाँ है, लेकिन फिक्स एसेट्स तो है हमारे पास, करंट एसेट नहीं है, फिक्स एसेट्स है। तो इन दोनों के थ्रू हम निकाल लेते हैं क्या चीज, करंट एसेट्स। कैसे आएगा, फिक्स एसेट्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स, रेशियो 3:4, 3:4 इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स। तो 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स कितना है हमारे पास, 7.5 लाख डिवाइड बाय करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 4 से। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा, 4 डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 750,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3। तो करंट एसेट्स कितना आ गया हमारे पास, 10 लाख के हमारे करंट एसेट्स आ गए, ठीक है जी। ये आ गया करंट एसेट्स। लेकिन करंट एसेट्स में आपके पास लिक्विड एसेट्स और स्टॉक दोनों मिला के करंट एसेट बनता है। तो आपके पास स्टॉक तो है 1 लाख, लेकिन लिक्विड एसेट्स आपके पास नहीं है। कैसे निकालेंगे लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिसे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग भी कहते हैं। तो करंट एसेट्स माइनस 1 लाख, लिक्विड एसेट्स आ गए 9 लाख, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं, स्टॉक तो 1 लाख गिवन था मेरे पास, इसको भी रेड कलर कर दूं मैं ताकि पता चलता है ये चीजें गिवन थी। क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग का दूसरा नाम। प्लस क्या टोटल करंट एसेट्स आया, इन दोनों को प्लस करा, टोटल एसेट्स आ गया 17,50,000। यहाँ लिखा मैंने 17,50,000, यानी जितना आपका टोटल एसेट्स होता है उतनी आपकी टोटल इक्विटी होती है, सही है जी। अब आते हैं लायबिलिटी और कैपिटल की तरफ। नेट प्रॉफिट हम ऊपर निकाल चुके, यह 160 हमने यहाँ कॉपी किया, और टोटल इक्विटी जितना टोटल एसेट्स है उतनी टोटल इक्विटी हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, और क्या गिवन है आप, फिक्स एसेट्स का लायबिलिटी से क्या करंट एसेट्स का रेशियो था, अब फिक्स एसेट्स का टोटल कैपिटल से रेशियो कितना है, 3:2, ठीक है जी। अब कैपिटल निकालते हैं, फिक्स एसेट है 7.5 लाख, टोटल कैपिटल गिवन नहीं है, रेशियो है 3:2। फिक्स एसेट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 3:2। फिक्स एसेट है 7.5 लाख, टोटल कैपिटल नहीं पता, रेशियो है 3:2। अब 3:2 टोटल कैपिटल यहाँ क्या है, डिवाइडर, सही है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 7.5 लाख इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय टोटल कैपिटल। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 यहाँ डिवाइड है, तो 3 मल्टीप्लाई तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 यहाँ डिवाइड है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, कैपिटल आ गया 5 लाख।
तो जो 5 लाख कैपिटल आएगा उसमें, यानी ऑनर्स इक्विटी, टोटल कैपिटल, टोटल इक्विटी से हम कहेंगे, कैपिटल तो नहीं कहेंगे इसे, ये क्या लाएगा, टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी के अंदर टोटल ऑनर्स इक्विटी, टोटल ऑनर्स इक्विटी के अंदर नेट प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट आप माइनस करेंगे इसमें से, कैपिटल इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी माइनस नेट प्रॉफिट, तो कैपिटल आ जाएगा आपके पास 3,40,000। ठीक है, जब यहाँ लिख देंगे 3,40,000 कैपिटल। ठीक है, ये लिख दिया, नेट प्रॉफिट है दोनों को प्लस करा, टोटल ऑनर्स इक्विटी बनी 5 लाख। अब लायबिलिटी बाकी है, 17,50,000 में से 5 लाख माइनस करेंगे, 12,50,000 आपकी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा रेशो भी है इसका, कैपिटल डिवाइड बाय आउटसाइड लायबिलिटी, ऐसे पुट अप करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे भी आ सकता है, कैपिटल है 5 लाख और आपके पास जो है रेशो 2:5। ठीक है, तो रेशो को रेसिप्रोकल करके आप निकाल लेंगे। ठीक है भाई, लायबिलिटी यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 यहाँ डिवाइड है, कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो जाएगा, 25 लाख। 25 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 12,50,000, ये आपकी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो एसेट्स और इक्विटी दोनों सेम आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह।